कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है अपनी आंखों के सामने जवान बेटे की मौत होती देखना, खासकर उस माँ बाप के लिए जिनकी बुढ़ापे की इकलौती लाठी हो बेटा। नोएडा में एक पिता देर रात अपने बेटे के लौटने की राह देख रहे थे, लेकिन रात को पिता के पास बेटे का जो फोन आया उसने पिता की जिंदगी ही बेनूर कर दी। पिता ने अपनी आंखों के सामने बेटे को डूबते देखा। नोएडा सेक्टर 150 में हुए हादसे की जगह से महज 500 मीटर की दूरी पर युवराज के घर में बेचैनी और मातम पसरा हुआ है। युवराज के पिता राजकुमार मेहता की आंखों से गिरते आंसू अपना रास्ता तलाश रहे हैं। बेटे के साथ बिताए हर पल धुंधली नजरों के सामने गुजरते जा रहे हैं, लेकिन एक पिता का दर्द है कि थम ही नहीं रहा। आखिर जवान जहान बेटा उनकी आंखों के सामने बचाने की गुहार करता रहा और एक बेबस पिता लोगों से अपने कलेजे के टुकड़े को उस दलदल से निकालने की मिन्नतें करता रहा। रात में बेटे का फोन आया तो यही लगा कि वो कुछ देर में पहुंचने की सूचना दे रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य ने तो कुछ और ही स्क्रिप्ट लिखी थी। तो नाले में जाने के बाद उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ, ये वर्ड था। तो मैं जिस पोजीशन में था, चूँकि उस समय 12 के आसपास हो रहा था, मिडनाइट, मैं उसी समय उसी हालत में निकला और दौड़ पड़ा। बाहर गए, एक कैब था वहाँ अवेलेबल था, कोई वेट कर रहा था किसी पे, मैं उसी में बैठ गया। अंधेरी रात में पिता को न बेटा दिखाई दे रहा था और न ही बेटे को पिता नजर आ रहे थे। वो बार बार फोन पर यही कहता रहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं डूब रहा हूँ। और लगातार वो बीच बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला था, पापा बचा लो अब, ये बोल रहा था और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। पिता बेबस थे। 2 साल पहले ही युवराज की मां परिवार को छोड़कर चल बसी थी। बेटी विदेश में रहती है। युवराज ही पिता का सहारा था और अब वही सहारा पिता से सहारे की गुहार लगा रहा था। राजकुमार को जिसे भी समझ आ रहा था उसको फोन लगाकर बचाने की गुहार करते रहे। सबसे पहला फ़ोन मैंने 112 पर डायल किया ताकि वहाँ से प्रॉपर सपोर्ट उस समय मिल सके, क्योंकि उस समय रोड पर भी आवाजाही बहुत कम थी, फॉग था और आवाजाही बहुत कम थी। तो प्रॉपर सपोर्ट मिले इसके लिए हमने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस 20-22 मिनट में आ गई थी। उसके बाद उन लोगों ने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड फिर आया। आधा घंटा और लग गया, तब तक करीब 1-1.5 घंटा ऑलरेडी उसका स्ट्रगल का पास हो चुका था। पिता जो कर सकते थे कर ही रहे थे और जिन्हें कुछ करना चाहिए था वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ, सिस्टम पूरा लाचार था। हाँ, इतना जरूर था कि पिता के अलावा जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, ज़हनी तौर पर उनमें से एक शख्स जिंदा था जिसने खुद पानी में कूदने की इच्छा जताई। 1:35-40 पे मैं यहाँ आया था। मैं बोला कि यार अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। वो बोले थे कि बेसमेंट इसमें सरिया है, ठंडा पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब सिस्टम में जो लोग हैं वो उसके हिसाब से तैयार किए गए, तो ठंडे और गर्म क्या क्या देखना। रोड गिर के पहले तुम्हें गर्म पानी करके दें, फिर आदमी को बचाने जाओगे तुम। आप किसके मदद से कूदे? आप डायरेक्ट चले गए या आपको रस्सी के इससे बांधा गया? प्रशासन जो वहाँ खड़ा था, मैंने उनसे इजाज़त मांगी थी कि सर मैं जा सकता हूँ क्या। बोले आप पे तैरना आता है? नो हम का सर आता है। नो जा सकते हैं, कन्फर्म तैरना आता है? हाँ जी, तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मैंने सर रस्सा बांधा, सेफ्टी जैकेट पहन के मैं सीधा चला गया 50-60 मीटर। वहाँ मैं इतना अंदर चला गया था कि यहाँ पे जो लोग खड़े थे वो मुझे नहीं दिख रहे थे। वो बस मुझे टॉर्च के इशारे से बता रहे थे कि तुम्हें इधर चलना है, इधर चलना है, इधर देखो, इधर देखो। पूरे तालाब में घूमा था मैं, 100 मीटर की रस्सी नहीं मिल पाया, बहुत देर हो गई। मुझसे 5 से 7 मिनट पहले डूब गया था, लेकिन मुझसे पहले 100 प्लस लोग यहाँ पे थे जो उसे आसानी से बचा सकते थे। कमर में मोनिंदर रस्सी बांधकर गड्ढे में उतरा तो युवराज के पिता की उम्मीद की लौ फिर तेज हो गई। लेकिन समय कहाँ विराम लेता है। पहले युवराज के मोबाइल की रोशनी बंद हुई और फिर युवराज का जिस्म भी पानी में समा गया। पिता अपनी बदकिस्मती पर रो रहे हैं कि काश डिलीवरी बॉय कुछ समय पहले आया होता तो उनका बेटा उनके साथ होता। डिलीवरी बॉय पानी में कूदा, कितनी देर बाद वो पहुंच गया था? अगर वो पहले आता तो शायद जान बच जाती। बिल्कुल, अगर डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाई
और वो दूसरों के मना करने के बावजूद वो गया, उस पानी में उतरा और 2-3 राउंड लगाया। उसने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो डूब चुका था। घर में युवराज, उसके पिता और उसकी दादी ही रहते हैं। युवराज की मां की मौत के इतने दिनों बाद अब तो घर में खुशियों के आने का समय हुआ था। पिता की आंखों ने युवराज की शादी के सपने संजोए थे। घर में बहू आती तो परिवार के सदस्य बढ़ते, लेकिन यहाँ तो सिस्टम की लापरवाही ने सपनों का महल ही चूर चूर कर दिया। पिता पछता रहे हैं कि बाप बेटे ने पहले ही स्विमिंग सीखी होती तो आज अफसोस न करना पड़ता। फिर भी आपने सोचा होगा कि कहाँ स्विमिंग आती है आपको? स्विमिंग आती, मैं बहुत पछता रहा था कि अगर मुझे स्विमिंग आती या मेरे बेटे को स्विमिंग आती। वो भी प्लान कर रहा था कि नेक्स्ट जब ये न्यू ईयर का जो फरवरी मार्च में हम थोड़ा रिलैक्स होंगे तो स्विमिंग का क्लास करेंगे, ये मैं वो प्लान कर रहा था। लेकिन दोनों का ये रहा, अगर रहता तो समय आते काम आता, फिर भरोसे नहीं रहते। अब पिता के पास अफसोस के अलावा कुछ बचा भी तो नहीं, जो कह रहे हैं कि इस कमी को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। उस समय तो काफ़ी बेबस महसूस कर रहे थे। अभी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि लाइफ का लॉस हुआ है मेरे परिवार में, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है जो कि इसको रिपेयर नहीं कर सकते। एक पिता के कलेजे का टुकड़ा उससे हमेशा के लिए जुदा हो गया, किसी और की गलती के कारण। एक पिता रो रहा है इस दर्द को लेकर कि जिंदगी के आखिरी समय में बेटा क्या सोच रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा बेटे के दिल में ये देखकर कि मेरा पिता मुझे बचाने में बेबस है। अभी तो समय आया था बेटा अपने पिता को सहारा देता और आगे बढ़कर उनके आंसुओं को थाम लेता, लेकिन अब युवराज ही नहीं तो पिता खुद ही अपने आंसुओं को सहेजने में लगे हैं, ये सोचकर कि शायद जिंदगी उन्हें यही दिखाना चाहती है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।